का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज मैं पिछले 6 महीने के टॉप 200 करंट अफेयर लेके आई हूँ, जिसका ये पार्ट पहला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश ने वर्ष 2030 तक व्यापार को 100 अरब डॉलर पहुँचाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही जवाब होगा रूस। अगला सवाल है, हाल ही में कौन भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है? तो इसका सही जवाब होगा अमेरिका। दोस्तों, ये सिर्फ वन लाइनर है, एक बार एग्जाम देने से पहले जरूर देखें। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जून 2024 में किसे लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो सही जवाब होगा ओम बिरला। अगला सवाल है, जून 2024 में विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर कौन बना है? तो श्रीनगर। किस भारतीय संस्थान को स्वास्थ्य निर्माण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा निमहंस। अगला सवाल है, वर्ष 2024 में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन को। अगला सवाल है, किस राज्य में दुर्लभ तितली जिसका नाम है नेप्टिन्स फिलारा की खोज की गई है? तो इसका नाम उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो जेनी एपरबेक। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 99वां सदस्य कौन बना है? तो इसका सही जवाब होगा स्पेन। अगला सवाल है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब होगा 39। अगला सवाल है, कौन सा राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा? तो इसका सही जवाब होगा सिक्किम। स्पेस में जाने वाले दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा एड ड्वाइट। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला सवाल है, महिला फीफा वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका सही जवाब होगा ब्राजील। अगला सवाल है, भारत के 50वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा पी श्याम निखिल। अगला सवाल है, सरस्वती सम्मान 2023 से किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा प्रभा वर्मा। अगला सवाल है, किस देश में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा नेपाल। यूनाइटेड नेशन ने किस देश को ब्लैक लिस्ट कर दिया है? तो इसका सही जवाब होगा इजराइल। अगला सवाल है, लोकसभा चुनाव 2024 में जीतने वाली सबसे कम आयु की आदिवासी महिला कौन बनी? तो इसका सही जवाब होगा प्रियंका जारकीहोली। अगला सवाल है, किस राज्य में हाईकोर्ट द्वारा 65% आरक्षण कानून को रद्द कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा बिहार। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा झारखंड। अगला सवाल है, 18वीं लोकसभा के प्रोटम स्पीकर कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा भर्तृहरि मेहताब। अगला सवाल है, भारतीय सेवा के प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय सेना के उप प्रमुख बने हैं NS राजा सुब्रमणी। अगला सवाल है, विनय कुमार किस देश में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं? तो इसका सही जवाब होगा रूस। अगला सवाल है, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ग्रीष्मा ठाकुर और रितिका चोपड़ा। अगला सवाल है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा राहुल सिंह। अगला सवाल है, रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब होगा मुंबई। अगला सवाल है, हाल ही में भारत रत्न 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी। अगला सवाल है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। अगला सवाल है, बाफ्टा अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो इसका सही जवाब होगा ओपेनहाइमर। अगला सवाल है, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के फर्स्ट हाफ में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही जवाब होगा 85। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी मेला समक्का सरक्का मेदाराम जत्रा किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा तेलंगाना। अगला सवाल है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दादा साहेब फाल्के में? तो इसका सही जवाब होगा शाहरुख खान। अगला सवाल है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने किस राज्य में जानवरों की सुरक्षा के लिए एलिवेटेड रोड बनाने की मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब होगा असम। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ओखा बेट द्वारका को जोड़ने वाला सिग्नेचर ब्रिज सुदर्शन सेतु राष्ट्र को समर्पित किया है? तो इसका सही जवाब होगा गुजरात। अगला सवाल है, पुरातत्वविदों ने हाल ही में किस राज्य में 8वीं शताब्दी के कोटरावई मूर्ति कला की खोज की है, जो पल्लव कालीन एक कलाकृति है? तो इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु।
अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति ने किस मंत्रालय से संबंधित कौशल भवन का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। अगला सवाल है, भारत ने टीडीओ से उत्पन्न खतरे का मुकाबला करने के लिए 40,000 लीटर मेलाथियान भेजकर किस देश की सहायता की है? तो इसका सही जवाब होगा अफगानिस्तान। अगला सवाल है, उस पनडुब्बी का क्या नाम है था जो हाल ही में टाइटैनिक के मलबे की यात्रा के दौरान फट गई थी? तो इसका सही जवाब होगा टाइटन। अगला सवाल है, स्पेसएक्स 2030 पहला किसके द्वारा किया गया है? स्पेसएक्स पहल, यहाँ पे होगा पहल। स्पेसएक्स पहल 2030 किसके द्वारा की गई है? तो इसका सही जवाब होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला सवाल है, हाल ही में जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में भारत को किस देश में सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है भारत को? तो सिंगापुर से। अगला सवाल है, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने मानव रहित हाइब्रिड वाहन का प्रोटोटाइप तैयार किया है? तो इसका सही जवाब होगा आईआईटी जोधपुर। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा राम मंदिर के परिसर को किस शैली में डिजाइन किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा नागर शैली। अगला सवाल है, हाल ही में बना उष्णकटिबंधीय चक्रवात गमन ये किस महासागर से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा हिंद महासागर। अगला सवाल है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है कौन सी शहर? तो शांति निकेतन और हौसल मंदिर, हाल ही में ये दोनों को शामिल किया गया है। अगला सवाल है, सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों में कितने यूनिट बिजली निःशुल्क देने का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा 300 यूनिट बिजली। अगला सवाल है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सही जवाब होगा नासिक, महाराष्ट्र का एक शहर है। अगला सवाल है, किस शहर ने देश के सर्वाधिक स्वच्छ शहर यानी 2023 का खिताब जीता है? खिताब जो 7वीं बार खिताब जीता है 7वीं बार, तो इसका सही जवाब होगा इंदौर। अगला सवाल है, सागर संपर्क प्रणाली का उद्घाटन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा। अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है? तो इसका सही जवाब होगा थाईलैंड। अगला सवाल है, मोबाइल फोन के निर्माता की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा 2nd स्थान प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है, किस राज्य के छोटे से शहर मिराज में बने सितार और तानपुरा को भौगोलिक संकेत टैग मिला है यानी जीआई टैग मिला है? तो इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रही डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब होगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। अगला सवाल है, साल्व वित्त आयोग, ये साल्व होगा नहीं, यहाँ 16वें वित्त आयोग होगा, ये थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में आया प्लेनेट 9 क्या है? तो प्लेनेट 9 हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह है। अगला सवाल है, भारत में पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण किस बंदरगाह को जोड़ने के लिए किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है हजीरा बंदरगाह। अगला सवाल है, अगरतला और अखाउरा के बीच रेल लिंक का उद्घाटन किन देशों के बीच किया गया है? तो भारत एवं बांग्लादेश के बीच। अगला सवाल है, बजट 2024-25 में राज्यों की सुधार योजनाओं के लिए कितने हजार करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा 75,000 करोड़ रुपए। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन निश्चय लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब होगा पंजाब। अगला सवाल है, हाल ही में पेश किए गए बजट में लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितने करोड़ किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा 3 करोड़ कर दिया गया है अब। अगला सवाल है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा संशोधित होकर कितना हो गया है? तो 5.8%। अगला सवाल है, बजट 2024-25 के अनुसार कब तक निवल शून्य यानी नेट जीरो की प्रतिबद्धता को पूरा करने का लक्ष्य बनाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा 2070 तक। अगला सवाल है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा अनिल कुमार लाहौटी। अगला सवाल है, 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका सही जवाब होगा झूलन गोस्वामी। अगला सवाल है, दस्तलिक भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो इसका सही जवाब होगा उज्बेकिस्तान। दस्तलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है। अगला सवाल है, 50वें G7 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका सही जवाब होगा इटली ने। अगला सवाल है, भारतीय ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में महिला सिंगल्स चैंपियन कौन बनी है? तो इसका सही जवाब होगा ताई तुजू यिंग। अगला सवाल है, सबसे ज़्यादा उम्र में ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा रोहन बोपन्ना। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को वर्ष 2023 में सर्वोत्तम पर्यटन गांव के रूप में पुरस्कृत किया गया था? तो यह है धोर्डो, ये जनपद कच्छ यानी गुजरात।
अगला सवाल है फॉकलैंड शिविर जो कि हाल ही में खबरों में रहा, यह उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा मिजोरम में। अगला सवाल है हाल ही में पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किस देश में किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा देश भारत में। अगला सवाल है सतलज नदी में कौन सा दुर्लभ तत्व हाल ही में खोजा गया है? तो इसका सही जवाब होगा टैंटलम। अगला सवाल है और इस वीडियो का आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो दोस्तों ये रहे इसमें 72 करंट अफेयर है। आगे के दूसरे पार्ट में लेके आएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।